वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज एक नई अपडेट के साथ में आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज बड़े आश्चर्य की बात है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने 142 का यूज़ करने के लिए कहा और गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की तरफ से पूरी की पूरी बेंच चेंज कर दी गई। बड़े ताज्जुब का माहौल है इस टाइम, जो कि बेंच हमारे जस्टिस दीपांकर साहब और जस्टिस सील नागू साहब की बेंच थी। लास्ट डेट पे सुनवाई में ये कहा गया था, जो कि 27 तारीख थी, 27 जुलाई 2026। उस डेट में ऑनरेबल कोर्ट ने एफिडेविट सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक सहमति बनाने के लिए कहा था कि अगर आप एक सहमति बना लेते हैं तो हम 142 का यूज़ करेंगे। और 142 का यूज़ तब किया जाता है जब चीज़ों को एक पैटर्न पे ला करके डिसीजन देना होता है। डिस्क्रिशन पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। 142 उसको कोर्ट यूज़ करने जा रही थी कैंडिडेट्स के बेनिफिट के लिए, बेनिफिशरी के लिए, फेवर के लिए, और सरकार के अगेंस्ट में जा रही थी, जिस वजह से सरकार ने बिल्कुल जो है सभी चीज़ों को ताक पर रखते हुए पूरी की पूरी बेंच चेंज कर दी। जस्टिस SVN भट्टी एंड जस्टिस NV अंजारिया की बेंच बनाई गई है, जो अब 69,000 की पैरवी की सुनवाई करेगी। क्वेश्चन कई सारे अराइज हो रहे हैं, क्वेश्चन कई सारे दिमाग में चल रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होने वाला था, ऐसा क्यों कर दिया गया कि रातों रात पूरी बेंच बदल दी गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ऐसा नहीं है कि उनको कम एक्सपीरियंस है या कोई ऐसी कोई बात है जिससे कि चीज़ें बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। मेन पर्पस ये है कि गवर्नमेंट अपने मनमाना तरीके मनवाना चाह रही है ऑनरेबल कोर्ट से। जिस तरीके से ये कर रही है भगवान जाने बच्चों के फेवर में है, अनफेवर में है। फेवर में तो है नहीं, अगर फेवर में होती तो जो जितने लोग आ गए थे कोर्ट में उतने लोगों को करने में क्या दिक्कत आ रही थी। एज़ पर लॉ भी वो एलिजिबल हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, सारी योग्यताएं वो पूरी रखते हैं जो कि रूल 1980 नियमावली में दिए गए हैं, सर्विस रूल में। बट क्या है कि सरकार को अपना मनमाना तरीका बताना है कि हम जो चाहेंगे वो होगा, जो कोर्ट चाहेगी वो नहीं होगा, जो बच्चे चाहेंगे वो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना है। हमारी तरफ से सारी पैरवी कंप्लीट थी, हम रिटन नोट्स और सबमिशंस वगैरह सब कुछ दे चुके थे। बट ये चीज़ जो हुई है ये बच्चों के फेवर में नहीं हुई है। ये सरासर गवर्नमेंट का अपना एकाधिकार जो है साबित कर रही है। मेन फैक्ट्स ये हैं कि अब आगे देखना होगा कि कोर्ट क्या अपने प्रीवियस ऑर्डर को स्पेसिफिक वे में लागू करती है या पुनः दोबारा मेरिट पे केस सुने जाएंगे सारे और फिर फैसला दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई जज बच्चों के फेवर की बात करता है बेंच बदल दी जाती है। जब तक जज गवर्नमेंट की बात करता है तब तक सब कुछ ठीक है, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला जाता है सब कुछ खराब। ये अनजस्टिस है। इस तरीके से लॉ नहीं चलता, इस तरीके से संविधान नहीं चल सकता। अगर इसी तरीके से चलाना है तो भर्ती बंद कर दो। भर्ती क्यों कर रहे हो, मना कर दो सीधा कि हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, हम किसी को नहीं दे सकते। आप ये झूठा जो डेकोरम क्रिएट करते हैं बच्चों की भावनाओं के साथ, बच्चों के कैरियर के साथ जो ये खिलवाड़ करा जा रहा है, ये अपने आप में जो है मुझे गुस्सा दिला रहा है। और अपने आप में जो है ना कि ये लगता है कि प्रैक्टिस ही क्यों हो रही है, फिर तो सरकार के गुलाम हो जाओ। सरकार के हाँ सरकार जो करेगी वो करेगी। एक छत्र शासन चल रहा है सरकार का। किसी को भी कोई परवाह नहीं है कि इन बच्चों का अभी तक 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 72,000 में 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं।
72,825 भर्ती, जिसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि क्या होना है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। 15 साल से सरकार घुमाई जा रही है। अभी कुछ बच्चों का आया कि सर हमारा जो है सिलेक्शन हो गया, 1100 में सिलेक्शन हो गया, नो अपॉइंटमेंट दे दिया गवर्नमेंट ने, सैलरी नहीं दे रही है। बताओ, बड़े ताज्जुब की बात है, कैसे कैसे सरकार कर रही है। आपने चंद बच्चों को सेलेक्ट किया, उनमें से 1100, और 1100 में भी आपने अपॉइंटमेंट दिया पर सैलरी नहीं दे रहे अभी तक। कईयों को तो आपने नौकरी ही नहीं दी। कोर्ट ने आपको 68,024 को 24 दिसंबर को आपको कोर्ट ने कहा 2016 में कि ये 6800 को कंसीडर करा जाए। कंसीडर का मीन क्या है? कंसीडर करने के लिए कहा था, तो कंसीडर करा कहाँ? 12,091 भर्ती, उसी का ही पार्ट है 12,091 को आपने देकर भी कुछ नहीं दिया। 300 लोगों को नियुक्ति दी, बता दिया कि हमने हाँ सबको नौकरी दे दी। हैं, ये मजाक नहीं तो और क्या चल रहा है। एक बार को जस्टिस करोल साहब आते हैं, जस्टिस दीपांकर साहब मैटर ट्रांसफ़र करते हैं जस्टिस करोल साहब के पास। सारा ऐसा डेकोरम क्रिएट किया जाता है कि पूरी भर्ती अभी कंप्लीट होने जा रही है, अभी सब आनंद फानन में सब कुछ हो जाएगा, सरकार भी दे देगी, सरकार के नुमाइंदे भी आ गए। जब से ही सरकार के नुमाइंदे आने की को आते हैं वैसे ही चीज़ें बदल जाती हैं। ये बच्चों के साथ में इनजस्टिस है, इसे बंद होना चाहिए। अब पुनः जस्टिस दीपांकर साहब के पास में मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 72,825 का। अब यहाँ पे फिर से रिटन सबमिशन का दौर चालू होता है, फिर से वही प्रक्रियाएं चालू होती हैं। उसके बाद में क्या होगा? सरकार फिर इंटरफेयर करेगी और सरकार अपना मनमाना तरीका रूल चला रही है। इस तरीके से नहीं होगा। अगर इसी तरीके से चलना है चीज़ों को तो कोर्ट में एक बार खुल के बहस करी जाएगी। अगर इसी तरीके से चलना है, इसी तरीके से संविधान चलाना चाहती है सरकार, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। इसके लिए सब लोग विरोध करेंगे, और विरोध इन द सेंस कि कोर्ट में मेंशन किया जाएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्या होना चाहिए, कैसे हो रहा है और कैसे करा जाएगा। अभी तो बेंच चेंज है। ऑनरेबल कोर्ट 4 अगस्त को देखते हैं जस्टिस भट्टी एंड जस्टिस अंसारिया क्या करते हैं। अगर वो अपने तरीके से करना चाहेंगे या प्रीवियस ऑर्डर को इन्फोर्स करना चाहेंगे तो बिल्कुल सही है। अगर मान लो 142 का यूज़ करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मान लो 142, अगर मान लो ऑर्डर जस्ट डिफरेंट आता है तो फिर जो है चीज़ें दोबारा से चलेंगी, फिर मेरिट पे बात होगी। तब तक के लिए देखना होगा, और सब लोग परेशान ना हों, पेशेंस रखें, कोई विरोध ना करे, कोई किसी प्रकार का कोई चीज़ ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी सी what is going on and what will be at your 4 August of 2026. First of all, see what judges want to do. Apart from that, we will see. And मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सब लोग पेशेंस बनाए रखें, कोई हताश ना हो, कोई निराश ना हो। किसी को भी कुछ अभी न मिलने जा रहा है और ना जो है आपसे छीनने जा रहा है। जो जैसा है वैसा ही है। आने वाले टाइम में हम ये कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस बातें हुई हैं उन्हीं को ही कोर्ट में पेश किया जाए और उन्हीं बातों को ही एनफोर्स कराने की कोशिश की जाएगी हमारी 100 के 100%। क्यों? क्योंकि वो लिखित जस्टिस का ऑर्डर है, ना कि एक इंडिविजुअल किसी पर्सन का। ऑनरेबल कोर्ट के जस्टिस के ऑर्डर की वैल्यू होती है। हम उसी ऑर्डर को इन्फोर्स कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग पेशेंस रखें। कोई भी किसी भी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हतोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।